और बच्चा लोग कैसे हो सब लोग? तबीयत पानी बढ़िया? तबीयत पानी सब अच्छा है बच्चा? तबीयत पानी सब बढ़िया? गुड। चल बच्चा स्टार्ट करें। देख बच्चा, अब देखा जाए एक टॉपिक जिसे कहा जाएगा रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है बच्चा, अब देख रिजॉल्विंग पावर हमारा है क्या, रिजॉल्विंग एबिलिटी है क्या। ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से। जैसे कि मान लो बेटा, अगर तुम्हारी दो आंखों के सामने, अगर तुम्हारी आंखों के सामने बेटा कोई दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, है ना बेटा, तुम्हारी आंखों के सामने दो ऑब्जेक्ट हो बेटा, है ना, और इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई खास दूरी हो, और तुम बेटा, ये तुम्हारा लाइन ऑफ साइट है ना बेटा, ये तुम्हारा मान लो लाइन ऑफ साइट है ना, और यहां से तुम देख रहे हो, यहां से तुम देख रहे हो। ठीक है बेटा, तो तुम्हारी आंखों पे जो एंगल बन रहा है बेटा, है ना, इसी एंगल के आधार पे, इसी एंगल के आधार पे तुम डिसाइड करते हो कि दोनों पॉइंट कितना दूर है। बोलो सही बात है ना बेटा? ये आंखों के पे जो एंगल बनता है बेटा, इसी से डिसाइड करते हो कि ऑब्जेक्ट हमारे कितनी दूरी पे है ना। ठीक है, इमेजिन करो अगर ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आना शुरू कर दे, है ना बेटा, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम पहचान नहीं पाओगे कि दो बॉडी अलग अलग है। बोलो बेटा, तुम लगेगा दोनों मर्ज हो गया। बोलो, बात समझे ना बेटा? ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है? तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब है बेटा कि दो पॉइंट्स, है ना बेटा, इन दोनों को अलग अलग देखने की क्षमता। ठीक है बेटा, क्या कहोगे? एबिलिटी, एबिलिटी टू डिटेक्ट टू पॉइंट्स, है ना बेटा, एबिलिटी टू डिटेक्ट टू पॉइंट्स एट ए डेफिनिट सेपरेशन, डेफिनिट सेपरेशन डिस्टिंक्टली। समझा बेटा? इनको अलग अलग देखने की जो क्षमता हमारी है बेटा, उसे को कहा जाएगा रिजॉल्विंग पावर। तो देख बेटा, अगर ये एंगल हमारा मान लिया जाए कि ये हमारा डेल्टा थीटा है, और ये दूरी हमारी मान लेते हैं बेटा आर है, और ये डिस्टेंस को मैंने मान लिया कि ये एस है, तो क्या बोलोगे? डेल थीटा इज इक्वल टू आर बाई एस। बोल बेटा, है ना, इसको क्या कहा जाएगा? इज कॉल्ड, इसे कहा जाएगा बेटा एंगल ऑफ सेपरेशन। समझा बेटा? इसका क्या कहोगे? एंगल ऑफ सेपरेशन। ठीक है ना? ठीक, अगर मैं कहूं कि इफ डेल्टा थीटा इज द मिनिमम एंगल, है ना बेटा, डेल्टा थीटा हमारा क्या है? वो कम से कम एंगल है ना बेटा, मिनिमम एंगल टू रिजॉल्व, टू रिजॉल्व द ऑब्जेक्ट्स, रिजॉल्व द ऑब्जेक्ट्स, है ना बेटा, देन डेल्टा थीटा is called एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। समझा बच्चा? तो क्या कहोगे इसको? एंगल ऑफ रिजोल्यूशन कहोगे। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। एंगल ऑफ सेपरेशन के बाद क्या लिखा है? सेपरेशन के बाद, सेपरेशन के बाद कहां लिखा है? हाँ, सेपरेशन डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली साफ साफ देख सके। ठीक है, अरे भाई आज किसी का बर्थडे है, किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है भाई? निखिल का बर्थडे है, निखिल का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे निखिल, कैसे हो तुम? सदा खुश रहो, सफल बनो,
अच्छे इंसान बनो। रोशन बोल बच्चा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोले सर आज का लेक्चर जल्दी अपलोड कर दीजिएगा, मेरा नेटवर्क कनेक्शन बहुत पुअर है, कुछ नहीं दिख। ठीक है बच्चा, ओके। थैंक यू सर। रितिका बोलो बच्चा। सर रिजोल्यूशन की स्पेलिंग यही होगी ना? रिजोल्यूशन की अच्छा गड़बड़ हो गया ना। रिजोल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन होना चाहिए, ये हो गया रिजल्यूशन। रिजोल्यूशन है ना बेटा, ठीक। चल बच्चा इरेज करता हूं। देखो बच्चा, अब बात ये उठती है, अब बात ये उठती है बेटा कि हमारी आंखों के सामने ऐसी कौन सी बात है ना, ऐसा कौन सा इवेंट हो गया बेटा जो हमारी आंखों के सामने जो ऑब्जेक्ट है हम कभी देख पाते हैं कभी नहीं देख पाते, अलग अलग। बोलो बेटा, हम इनको अलग अलग पहचान पाते हैं, अलग अलग नहीं पहचान पाते, ऐसी क्या बात है? लेट्स सी। देख बच्चा, देख बेटा, यूं सोचो बेटा कि जो हमारी आंखें हैं है ना बेटा, जो हमारी आंखें हैं है ना, ये आंखों के अंदर एक बहुत स्मॉल एपरेचर का क्या है, बहुत छोटे एपरेचर का है ना बेटा ओपनिंग है ना। उस ओपनिंग के से इस ओपनिंग के थ्रू लाइट इंटर करती है बच्चा, बोलो। इस ओपनिंग के थ्रू लाइट इंटर करती है बेटा, है ना। और हमारा रेटिना पे, और हमारे रेटिना पे ये इमेज बनाती है, बोलो बोलो बेटा, है ना। अब देख बेटा, हमारे ठीक सामने, हमारी आंखों के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा है ना बेटा, तो या तो ये खुद ही लाइट इमिट कर रहा होगा बेटा, या फिर किसी और का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, बोलो है कि नहीं। और देख बेटा, जब ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा या फिर खुद का लाइट इमिट कर रहा होगा, तो लाइट हमारी आंखों के ओपनिंग से जब पास करेगी, बहुत छोटे कर्वेचर एपरेचर से पास करेगी, तो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? जब लाइट बहुत छोटे एपरेचर से पास करती है तो क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है ना बेटा, बोलो, है ना। तो यहां क्या होगा बेटा? डिफ्रैक्शन बन जाएगा। बात समझ में आया बेटा, है ना। तो जब डिफ्रैक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? इस तुम्हारी आंखों के रेटिना पे, आंखों के रेटिना पे क्या बनेगा? पैटर्न बन जाएंगे, मैक्सिमम वाला, याद आया ना। क्या होगा? सेंटर पे आएगा बच्चा सेंट्रल मैक्सिमा, बोलो। सेंटर पे आ जाएगा बच्चा सेंट्रल मैक्सिमा, बोलो है कि नहीं। इसके ऊपर बन जाएगा फर्स्ट मिनिमा, बोलो बेटा, है ना। ऐसे ऐसे बन जाएगा ना, बोलो बोलो बेटा, ऐसे ऐसे बन जाएगा ना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मिनिमा, जो मैंने ब्लैक बनाया ना बेटा, वो क्या है? मिनिमा है, ठीक है। तो ब्लैक के अंदर क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा, है ना बेटा। ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, ऐसे बनता है ना बेटा, बोलो। तो ऐसे ही तुम्हारे पे बन जाएगा बेटा, बोलो है कि नहीं। अब बताओ, इसमें सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होता है? बोलो बोलो, सेंट्रल मैक्सिमा, है ना बेटा। तुम जानते हो ना, उसकी अगले इंटेंसिटी कितनी बताई थी मैंने? I/21। ये तो काफी कम है ना बेटा, बोलो है कि नहीं। तो क्या कहेंगे हम लोग बेटा? सबसे पहली बात है ना बेटा, वी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स थ्रू सेंट्रल मैक्सिमा, है ना बेटा। उसके सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा का जो डिस्क बनेगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो डिस्क बनेगा, डिफ्रैक्शन डिस्क लिख दे रहा हूं, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन डिस्क, है ना बेटा। कहोगे सेंट्रल मैक्सिमा का जो डिफ्रैक्शन डिस्क बनेगा बेटा, है ना, उसी से तुम पहचानते हो ऑब्जेक्ट को, उसी से ही तुम ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हो, है ना बेटा, है ना। बात समझे? अगर ये दो डिस्क रेटिना पे अलग अलग बनेगी, है ना, तो तुम पहचान जाओगे कि ये अलग अलग है ना बेटा।
अगर एकदम पास हो गई तो नहीं पहचान पाओगे। बोलो बेटा, बात समझे ना? ठीक है, तो देखो बेटा, उन डिफ्रैक्शन डिस्क का शेप तो देखना ध्यान से। अगर कहोगे बेटा, है ना, कि ऑन रेटिना, है ना बेटा, अब मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट ये हमारा है बेटा, और एक हमारा और ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, ये O1 और ये ऑब्जेक्ट O2, है ना बेटा, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमारी आंखों पे अब बनेंगे दो डिस्क, है ना बेटा। अब देखो, अब कहोगे हमारी आंखों पे बनेंगे दो डिस्क, एक बनेगा ये डिस्क और एक बनेगा ये डिस्क, है ना, ठीक है। तो क्या कहोगे बेटा? इजीली रिजॉल्व। बोल बेटा, है ना, कहोगे ये तो बहुत आसानी से हम अलग अलग पहचान पाएंगे बेटा, है कि नहीं, है ना। अब देखो, अब कहोगे दोनों डिस्क अगर ऐसे ऐसे बन रहे हैं बेटा, ठीक है बेटा, तो क्या कहोगे? स्टिल रिजॉल्व्ड। अभी भी तुम देख सकते हो, बोलो, अभी भी तुम पहचान लोगे कि दो मैक्सिमा अलग अलग है ना, ठीक है। लेकिन अब देखना, अब मैं कहूंगा ऐसे डिस्क, इसका सेंटर ये है ना बेटा, ठीक है, और इसी के सेंटर से पास करता हुआ ऐसा लाइन एक और डिस्क, है ना बेटा, इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये, है ना, ठीक है। अभी भी तुम पहचान सकते हो कि ये अलग है, क्योंकि तुम्हें साफ दिखेगा कि इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर अलग है। बोलो बेटा, है ना, दोनों कर्वेचर तुम अलग देख पाओगे। तुम्हें हालांकि चीज ऐसी दिखेगी नहीं, तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखाएगा ऐसा। बोलो, है कि नहीं? जब ऐसा तुम्हें दिखेगा तो तुम समझ जाओगे बेटा कि ये दो डिस्क बनते हैं, हालांकि अब बन रहे हैं किसी और शेप में, इसका मतलब ये दो हैं, है ना बेटा, ठीक है। बात समझा ना? तो ये क्या कहोगे? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये क्या है बच्चा? ये हो गया लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, समझा। इससे कम अगर हो जाएगा तो तुम्हारी आंखें नहीं पहचान पाएगी, है ना। अगर तुम्हारा ऐसा हो गया, एक ऐसा डिस्क और देखो ऐसा डिस्क, मतलब दोनों में अंतर बहुत ही कम, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी बहुत कम हो गई, है ना बेटा, तब कहोगे नो रिजोल्यूशन। अब तुम इनको नहीं देख पाओगे। बोलो बेटा, अब तुम इनको नहीं देख पाओगे अलग अलग। बात समझ में आया बेटा? क्लियर है बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चा? फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो। तिवारी जी बोलिए। सर एक बार लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बता दीजिए सर फिर। लिमिट पर सबसे फर्स्ट डायग्राम क्या दिख रहा है? बोलो, कि दोनों की बाउंड्रीज एकदम अलग अलग, यस सर। है ना। अगर एकदम अलग अलग बन रही है बेटा बाउंड्रीज तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम इनको बिल्कुल अलग अलग पहचान पाएंगे। बात समझा ना? सेकंड डायग्राम क्या दिखा रहा है? स्टिल रिजॉल्व मतलब दोनों की बाउंड्री एक दूसरे में टच कर रही है। टच कर रही है ना बेटा, ठीक है। तो बताओ इस कंडीशन में दो अलग अलग दिखाई पड़ेगा तुमको, यस सर। ठीक है ना। दो अलग दिखाई पड़ेगा तो पहचान पाओगे ना कि ये दो डिस्क हैं अलग अलग, यस सर। मतलब वो अभी भी देख पाएंगे। पहला क्या है कि आसानी से पहचान लिए, दूसरा क्या है, अभी भी हम पहचान सकते हैं कि अलग है ना बच्चा। यस सर। अब तीसरा मैंने कहा देखो, दोनों का सेंटर, ये पहले के सेंटर से दूसरे का बाउंड्री पास कर रहा है, दूसरे के सेंटर से पहले का बाउंड्री पास कर रहा है, ठीक है। तो क्या तुम्हें क्या ये डाउट हो सकता है कि ये सर्किल है पूरा, ये हाँ पूरी आकार क्या सर्किल है? डाउट हो सकता है ऐसा कभी? क्या इसको तुम डाउट कर सकते हो कि ये सर्किल है? हो सर कभी नहीं। कभी नहीं बचा ना। तो तुम्हें पता है ना कि क्या बनता है, सर्किल बनता है ना। यस सर। बोलो, है ना। और तुम पहचान सके ना कि ये दो, इसका मतलब ये दो ऑब्जेक्ट है। हमारा Yes. दिमाग इसको हमारा दिमाग रीड कर लेगा ना बेटा इसको। यस सर। बोलो। यस सर ठीक है, क्लियर हो गया सर। ये बीच बीच में जो है ना, मतलब आपका वीडियो ब्लर हो जाता है सर। अच्छा, मुझे तो लैपटॉप पे सही दिख रहा है, कंप्यूटर है मुझे। चलो कोई बात नहीं, जब है तो क्या कर सकते हैं बेटा, जितने में है उतने में करना पड़ेगा एडजस्ट। लिख लिया बच्चा?
हाँ बेटा खत्म हो जाएगा आज। इरेज कर दूं बेटा? अभी नहीं करूं? जल्दी करो फिर। देख बच्चा, कहाँ गया इरेज करने वाला यार? हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया। असासीन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट तो बता दिया तुम लोग को बेटा, है ना? और सर्कुलर वाला ही बता दिया तुमको तो मैंने। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन तो ही था ना बेटा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। समझा? देख बच्चा, ये हमारी आंखों का लेंस ओपनिंग है ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट है ना बेटा। यहां पे वो बनाएंगे क्या बेटा बोलो, है ना? ठीक। और हमने क्या कहा था, ये पहले वाले का सेंटर दूसरे वाले का सेंटर रिजॉल्विंग लिमिट पे जा रहे हैं। अगर रिजॉल्विंग लिमिट है बेटा तो कैसे बताया था, ये पहले वाले का सेंटर और ये दूसरे वाले का सेंटर। बोलो बेटा, कहा था ना, ये पहले वाले का सेंटर और ये दूसरे वाले का सेंटर, है ना बेटा? ठीक है, तो अब बताओ, अगर ये पहले वाले का सेंटर है और ये दूसरे वाले का सेंटर है, तो बोलो बेटा इसकी दूरी कितनी हो गई? डिफ्रैक्शन डिस्क का रेडियस, याद आया? डिफ्रैक्शन डिस्क का रेडियस। ठीक है बेटा, तो अब बताओ डिफ्रैक्शन डिस्क का रेडियस में क्या बताया था मैंने? आर बराबर लैम्डा डी बाई बी। बोलो बेटा, बताया था किसके लिए? सिंगल स्लिट के लिए। फिर क्या कहा था मैंने कि अगर सर्किल में एपरेचर हो, तो कितना होगा? 1.22। बोलो, होगा बेटा? बोलो, होगा। और क्या बताया था, ये जो हमारा रिजॉल्विंग लिमिट होगा, ये जो हमारा रिजॉल्विंग लिमिट हमारा है बेटा, है ना? ये रिजॉल्विंग लिमिट क्या है बेटा? थीटा एंगल, एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट। एंगल में क्या बोलोगे? क्या बताया था इसके बारे में? इस एंगल के बारे में क्या बताया था? आर बाई ये डिस्टेंस। बोलो बेटा, आर बाई ये डिस्टेंस। तो देख बेटा, जितना एंगल ये है उतना एंगल तो ये भी है ना, बोलो, है ना? थीटा के बताने में डिफ्रैक्शन डिस्क में क्या पड़ा था? ये आर कितना था? ये था आर बाई कैपिटल डी, है ना बेटा? यहाँ पे डी ये हो गया ना बेटा, बोलो। तो ये था 1.22 लैम्डा बाई बी, करेक्ट? याद करो, हमारे फॉर्मूले में कैपिटल डी क्या था? बोलो, स्क्रीन का डिस्टेंस। कैपिटल डी हमारा क्या था बेटा? स्क्रीन का डिस्टेंस, है ना? ठीक है, तो यहां अभी इस डायग्राम में ये हो जाएगा बच्चा कैपिटल डी। बोलो, इस बार का स्क्रीन कौन है? रेटिना पीछे का। बोलो, बात समझा ना बेटा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेटा रिजॉल्विंग लिमिट। ठीक है, तो देखो इस एंगल को बोल सकते हो कि ये अगर हमारा आर है बेटा और ये एस है, ये डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बोलो, आर बाई एस। इसका मतलब लीनियर सेपरेशन आर कितना हो जाएगा? तो 1.22 लैम्डा एस बाई बी,
बोलो बेटा, ठीक है। बी हमारा क्या है, बोलो बोलो बोलो, आई एपर्चर, आई एपर्चर डायामीटर, है ना बेटा। आई का जो एपर्चर जहां से इंटर करेगा उसका डायामीटर लिख ले बच्चा। ओम बोल बेटा, पूछना है कुछ? सर मैं पूछ रहा था हमने जब दोनों के सरकमफरेंस सेंटर से पास होंगे उसी को लिमिट क्यों कहा, मतलब उसके पास सेंटर आने पर क्यों ब्लर होने लग जाएगा, वैसा डाउट था। ब्लड नहीं होगा, ब्लड बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मतलब ध्यान दो, नो जैसे मान लो, रेजोल्यूशन मतलब। सुनना बेटा, जैसे मान लो ये एक सर्किल है ना, यस सर। अगर मैं बोलूं सर्किल है, मान जाओगे? हाँ। लेकिन बताओ क्या मैंने कंपास से बनाया है इसको? नहीं नहीं ना बेटा, इसका मतलब हमारी आंखें ये नहीं। पहचानने में धोखा खाती है बेटा कि ये सर्किल ऐसा हो, है ना बेटा, या हल्का सा फ्लैट हो, बोलो, तो भी हम मान लेते हैं कि वो सर्किल है। यस सर। बोलो, है कि नहीं? है ना, ठीक है। लेकिन यस अगर सर। मैं ऐसे कहूं तो मानोगे क्या सर्किल है? नो सर। नहीं ना बेटा, क्योंकि हमारी से नो दिमाग जो सर। हमारा है ना बेटा, हमेशा किसको पहचानता है, बोलो? आउटसाइड के कर्वेचर को देखता है ना, हमेशा बाहर यस के सर। कर्वेचर को देखता है। जब बाहर का कर्वेचर का रेडियस एक जैसा भी लगेगा तो लगेगा चलो सेम मान लेंगे हम, है ना। लेकिन देखो अगर मैं कहूं, अगर जो पॉइंट बना, अब देखना, जो मैंने डायग्राम कहा था, अगर मैं कहूं ये डायग्राम ना बना करके मैं यूं कहूं, हटा दूं इसको, बोलूं ये सर्किल है, मान लेगा क्या दिमाग हमारा, बोलो तो? नो सर। कभी नहीं मानेगा। अगर मैं कहूं ये सर्किल है, ये एक सर्किल, तो मानेगा क्या दिमाग, बताओ? नो सर। जब तक उसको बेंड ये दिखता रहेगा तब तक नहीं मानेगा। बात समझे ना। लेकिन यस हल्का सर। सा अगर यस। अगर फ्लैटनेस यहाँ बढ़ा तो फिर नहीं पहचान पाओगे। बस वही कहानी थी। ये बाउंड्री पे आया और उसके अंदर जाना शुरू करेगा तो क्या होगा, दोनों सर्किल मर्ज करना शुरू कर देंगे। यस सर। वहीं चला गया है बेटा वो। नहीं सर, मर्ज तो उसके पहले भी हो रहे थे ना, लेकिन हाँ, मर्ज नहीं, ओवरलैपिंग हो रहे थे, मर्ज नहीं। मर्ज का अच्छा मतलब है तुम सेंटर पहचान ना मर्ज पाओ। होना चालू हो जाएगा। हम्म, अच्छा मतलब सेंटर मर्ज होना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए यहाँ तक? ओके सर। ठीक है यस बेटा। सर। सर एक मिनट, नोट नहीं किया है ना? नोट कर लो। रिजॉल्विंग पावर जो होता है बेटा, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट, है ना बेटा। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/θ, है ना बेटा। तो एंगल में क्या कहोगे, एंगल में क्या कहोगे, एंगल में कह लेंगे बेटा S/R। इसका मतलब B/1.22 लैम्डा, बोल बेटा, ठीक है। और डिस्टेंस में क्या कहोगे, और लीनियर में क्या कहोगे, लीनियर रिजॉल्विंग पावर क्या कहोगे बेटा, ये हो जाएगा B/1.22 लैम्डा इंटू S। समझा बच्चा? बेटा सर्कुलर एपरेचर है, नोट में चेक करो अपना। सर्कुलर एपरेचर, सर्कुलर एपरेचर। हालांकि देख अपने आप में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि 1.2 लें कि ना लें, 1.2 लें या ना लें, ये अपने आप बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना। लेकिन चूंकि हम आर और डिस की बात करते, अभी हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता, अभी तो हम इसी को लेके चलेंगे ना बेटा। इसमें क्या हो जाओगे, इसके लिए कह दोगे S/R, और इसमें कह दोगे बेटा, एक मिनट, एस क्यों लिख दिया मैंने इसको, हाँ ठीक। हो गया बच्चा? इरेज कर रहा हूं बेटा, देखो।
ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा टेलीस्कोप के लिए और माइक्रोस्कोप के लिए, है ना? ठीक है, यही सेम चीज अप्लाई कर दोगे तुम किसके लिए बच्चा? फॉर टेलीस्कोप, है ना? अब टेलीस्कोप के लिए क्या हो जाएगा डिफरेंस बताओ? ओह नहीं दिखेगा तुमको वहां, चलो इरेज करके लिखता हूं। अब इरेज कर रहा हूं बेटा। देख बेटा फॉर्मूला नोट कर लो। माइक्रोस्कोप के लिए अगर बोलोगे तो माइक्रोस्कोप के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा रिजॉल्विंग लिमिट इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। ठीक है बेटा, और रिजॉल्विंग पावर इसका उल्टा ना, क्या हो जाएगा बोलो? 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा। ठीक बेटा, और टेलीस्कोप के लिए क्या कहोगे बेटा? टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर ये हो जाएगा कितना बेटा? बी अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है ना? और रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा बेटा, रिजॉल्विंग पावर इसका उल्टा हो जाएगा। ओह हाँ ठीक तो दिया, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक, म्यू यहां बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। समझा बेटा? ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच के जो मीडियम होगा उसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझा? लिख ही दे रहा हूं, भूल जाएगा बाद में तुम। म्यू हमारा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, समझा बेटा? देख ये वाली चीज अगर आई के लिए होगी, है ना? ठीक है, फॉर आई के लिए होगी जो बेटा, है ना? आई के लिए 1.22 का फैक्टर कभी होगा कभी नहीं होगा, है ना बेटा? जैसे मान लो मेंस का सवाल पिछली बार आया था, पिछले बार आया था बेटा, मेंस का सवाल एक आया था, पिन होल कैमरा का क्वेश्चन आया था, है ना? अब भाई पिन होल कैमरा वाले सवाल में, है ना बेटा, जो सवाल आया था उस समझते हो पिन होल का मतलब क्या हो गया? सर्कुलर एपरेचर। और अगर बच्चा वो सर्कुलर एपरेचर है तो क्या होना चाहिए? 1.22 का फैक्टर आना चाहिए ना बेटा, लेकिन 1.22 का कोई फैक्टर ऑप्शन में था ही नहीं, है ना? और तुम दोनों से चेक करना बेटा, ऑप्शन 1.22 का फैक्टर का भी लेना और नहीं भी लेना, दोनों बातें करनी है। जल्दी लिख लो। ऑब्जेक्टिव लेंस है बच्चा, वो ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी रेस कर रहा हूं बच्चा। हाँ बेटा ये मेंस में ही है। अब देख बच्चा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, है ना? तो देखो बाबू, लाइट के बारे में तुम यही जानते हो बेटा कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही लाइट ट्रेवल कर पाती है बेटा, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है बेटा, ये सब लोग जानते हो तुम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सी, है ना बेटा, ये हमेशा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है बेटा, है ना? इस तरह से कि सी का डायरेक्शन हमेशा ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में आएगा, सी का डायरेक्शन ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है बच्चा, है ना? ठीक है, इसको मैं सबसे आसान मेथड डायग्राम से ही तुमको समझाता हूं, सुनना ध्यान से। देखते बच्चा, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से।
तो मान ले बेटा, अगर मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंगूठा कैसे दिखाऊं, ये देखो बाईं तरफ का ये फर्स्ट फिंगर क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अंगूठा है बच्चा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ये हमारा है बेटा क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट। समझ रहे हो बच्चा, बोलो ठीक है। या ऐसे समझो, उंगली जो है, उंगली मेरी फर्स्ट फिंगर, ये तुम्हारी तरफ है ना बेटा, ठीक है ना, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना। अब बताओ, ये सारे दिख रहे हैं परपेंडिकुलर, ये सारे हैं बेटा परपेंडिकुलर, बोलो ठीक है। अब सोचो, मैं इस स्पीड ऑफ लाइट को सेम करता हुआ क्या ऐसे नहीं बोल सकता बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे प्लेन में ऐसे घूम सकता है, बोलो, बात समझा ना, ऐसे से घूम सकता है ना, बोलो बेटा, घूम सकता है ना, बोलो। अब मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड को छुपा दो, मैग्नेटिक फील्ड को छुपा दो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइट देखो, तो बोल सकते हो ना बेटा कि ये इस परपेंडिकुलर प्लेन में कहीं भी हो सकता है, बोलो, ये परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो सकता है ना, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कहीं एक जगह हो या फिर सारी जगह पे हो, बोलो, ये भी हो सकता है ना बेटा। हर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा, बोलो, है ना बेटा। तो देखो, जब कोई लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो, है ना बेटा, और ये एक परपेंडिकुलर प्लेन है, ये एक परपेंडिकुलर प्लेन है बेटा, है ना, और मैं कहता हूं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा है, देखो, मार्कर कहां चला गया, एक मिनट बच्चा, देखो, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी है, 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है ना बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है ना बेटा, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या है, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, है ना बेटा, ठीक। ये एक नॉर्मल लाइट है, जैसे कि सनलाइट अर्थ पे आ रहा है, यही हमारा है बच्चा अनपोलराइज्ड लाइट। समझे बात को, ठीक है। अच्छा, अब सोचना, इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो कि यहां से लाइट आगे गया, है ना, और इसके आगे मैंने एक ऐसा एलिमेंट लगाया, ठीक है। तुम मन में यूं सोचना कि वाइब्रेशन अभी चारों तरफ हो रहा है, वाइब्रेशन अभी चारों तरफ हो रहा है ना बेटा। तुम समझो उसको मैकेनिकल वाइब्रेशन जैसा सोचो कि ऐसे चारों तरफ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, सामने एक ऐसा लगा दिया बेटा कार्डबोर्ड, है ना, एक ऐसा लगा दिया कार्डबोर्ड जिसमें सिर्फ इस डायरेक्शन के वेरिएशन को ही एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी हर तरफ के वेरिएशन को ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, समझ रहे हो। पहले हमारा कैसा, ऐसा वाइब्रेशन है, समझे बेटा, ठीक है। आगे मान लो एक ऐसा होल है, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, देखो, इस वाले में सिर्फ ये वाला पास कर पाएगा ना बेटा, बोलो, बाकी तो पास नहीं कर पाएगा, बोलो बेटा, बात समझा ना, ठीक है। तो लाइट जब यहां से बाहर निकलेगी, लाइट जब यहां से बाहर निकलेगी बेटा, तो कैसे बनेगी, देखो, लाइट जब यहां से बाहर निकलेगी बेटा, तो एक ही डायरेक्शन में बच जाएगा ऑसिलेशन, बोलो, एक ही डायरेक्शन में बच जाएगा बेटा, बोलो, ऑसिलेशन बचेगा ना, ऐसे ऐसे बचेगा ना ऑसिलेशन, बोलो, बाकी सब खत्म, बोलो, बात समझा ना बेटा, ठीक है। तो अब बताओ, इस कंडीशन से अगर इस कंडीशन में आते हो, है ना, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है, कुछ एनर्जी इसमें लॉस हुई होगी या नहीं हुआ होगा, बोलो बेटा, जल्दी बताओ, हुआ होगा ना, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी यहां बोलूं मैं आई नॉट, है ना बेटा, तो मुझे यहां आई नॉट नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए I1, कुछ अलग होगा, है ना बेटा, ठीक है, बात समझा ना, ठीक है। अब देख बेटा,
ये जो मैंने सामने कार्डबोर्ड इस्तेमाल किया है इसे कहा जाता है क्या? पोलरॉइड्स। इसे क्या क्या नाम इसका नाम हो गया? इसका नाम हो गया पोलरॉइड्स, जो लाइट के अदर वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्व कर ले। ठीक है बेटा, यहां से लाइट निकलेगी तो ऐसे निकलेगी, है ना बेटा? ठीक है, ये क्या है? अब ये लाइट जो बनी बेटा, ये जो लाइट बनी ये क्या है? ये एक पोलराइज्ड लाइट है। ये क्या है बच्चा? पोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I1 है। अब वो कितनी है देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। अब ये लाइट पोलराइज है ना बेटा, इस पोलराइज लाइट को भी हम पोलराइज कर सकते हैं, है ना? इसका मतलब कैसे देखो, लाइट यहां से आगे बढ़ी, लाइट यहां से आगे बढ़ी, है ना बेटा? ठीक है, अब क्या किया देखो, इसके आगे एक और लगा दिया पोलराइड, एक और लगा दिया बेटा पोलराइड, है ना? देखो पहले का तुम्हारा होल था ऐसा बेटा, पहले तुम्हारा होल जो था वो इस लाइन पे था, समझा? अब मैंने कहा कि इसमें ऐसे बना दो स्लिट, स्लिट ऐसे बना दो, है ना? जो पहले वाले से थीटा के एंगल पे था। बोलो बेटा, ठीक है ना? ठीक, तो देख बेटा, जब लाइट यहां से पास करके बाहर निकलेगी, जब लाइट यहां से पास करके बाहर निकलेगी बेटा, है ना, तो यहां भी क्या बोलोगे अब कि जो वाइब्रेशन होगा वो अब इस लाइन से, इस लाइन से, है ना बेटा, थीटा एंगल पे आएगा। बोलो, ऐसा आएगा वाइब्रेशन। बोलो बेटा, ठीक है? तो अब बताओ, यहां से यहां जाएगा तो फिर से इंटेंसिटी बदलेगा, है ना? तो चल इंटेंसिटी मैंने कहा कि I2 हो गया। ये क्या है? डबल पोलराइज लाइट, है ना बेटा? ये इंटेंसिटी हमारा I2 हो गया। ठीक है, अब कितना सुनना ध्यान से। तो बोल बच्चा, यहां आखिर पास क्या कर रहा है? यहां आखिर पास किसको करवा रहे हैं हम? बोलो बोलो, लाइट को। लाइट में क्या पास कर, लाइट में कौन सी चीज, और ये कौन सी चीज है? ये कौन सी चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात। अब बोलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है? बोलो बच्चा, वेक्टर है। बिल्कुल सही बात। अब सुनना ध्यान से। चल मान ले बेटा, ये पोलराइड का प्लेन है ना बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है ना? तो ये पूरा पास कर जाएगी। बोलो बेटा, ये पूरा पास कर जाएगी, है ना? अब सुनो, अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, थीटा एंगल पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो थीटा एंगल पे है ना? तो देख बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे है, तो इसका तुम कंपोनेंट कर सकते हो ना? कहोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम दो कंपोनेंट कर लेंगे। बोलो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक ई कॉसिटा, एक ई साइटा। बोलो, है ना? इसका मतलब ई साइटा पास नहीं करेगा, लेकिन ई कॉसिटा पास करेगा ना बेटा? बोलो, है ना? इसका मतलब इसमें अगर एम्पलीट्यूड ए है तो यहां का एम्पलीट्यूड ए कॉसिटा। बोलो, यहां का एम्पलीट्यूड ए तो यहां का एम्पलीट्यूड ए कॉसिटा, है ना बेटा? और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होगा? बोलो, I2 शुड बी इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा, समझा? I2 जो होगा यहां से पास करेगा वो I1 का cos स्क्वायर थीटा होगा। यहां तक क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? तो फिर दिमाग में आया कि जैसा मैंने यहां सोचा वैसा हम यहां भी तो सोच सकते हैं। बोलो, है ना? बस अंतर यह है कि इस वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख कैसे है, ये ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी चारों तरफ है। तो बोलो बेटा, है कि नहीं? बात समझा ना? यहां चारों तरफ है। ठीक, तो अंतर क्या है? यहां सीधे मैंने बोल दिया cos स्क्वायर थीटा, है ना? लेकिन यहां मुझे क्या करना पड़ेगा? cos स्क्वायर का एवरेज बोलना पड़ेगा। बोलो, बात समझा ना? ये पूरे में है तो cos स्क्वायर का एवरेज बताओ 2 पाई में कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा का एवरेज 2 पाई में कितना होता है? हाफ होता है। इसका मतलब जो I1 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? I0/2 होना चाहिए। बोलो बेटा, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। क्या याद कर लो? कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड से पास करेगी
तो हर बार उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, हर बार उसकी इंटेंसिटी क्या होगी बच्ची, आधा हो जाएगा, है ना। और जब इसको फिर से पास कराओगे तो कॉस क्वाइटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर सुनना, अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइज करेंगे, है ना, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा हाफ हो जाएगा इंटेंसिटी। फिर दोबारा करोगे पोलराइज तो जितने एंगल से करोगे वो हमारा कॉस क्वाइटा, समझा बच्चा, ठीक है। ये जो मैं डायग्राम बनाया ये है कंप्लीट पोलराइजेशन, है ना, ये पार्शियल नहीं है, ये कंप्लीट है पूरी तरह से। अब एक ही डायरेक्शन है बचा, ऑसिलेशन, ठीक है, लिख ले इसको। बोलो बेटा क्या डाउट है। सर इसके अंदर आपने कहा कि ये जब इससे पास करेगी तो उसके बाद एक ही डायरेक्शन में बचेगा। हाँ बच्चा, तो सर जो बचा हुआ है उसके अलावा हाँ। जो बचा उसका क्या होगा हाँ। सर? वो एब्जॉर्ब करेगा पोलराइड, सर कैसे पोलराइड जो है absorb- बेटा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी को, है ना। तो सर इसके अंदर सिर्फ अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना? हाँ। अच्छा सर। आदित्य बोलो। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, इसके अंदर जो टॉपिक है इसके अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो लाइट निकल रही है वो हर डायरेक्शन में निकल रही है, पर बीच में जो नहीं नहीं, लाइट तो स्ट्रेट जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, इलेक्ट्रिक फोटोन तो आगे जा रहा है, फोटोन एक्स में जा रहा है, लेकिन तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई और या जेड में ऑसिलेट कर रही है। यस सर। हम्म, तो सर ठीक है? हाँ, तो सर वो जब सीरीज आ रही है तो बीच में जो हमें शिफ्ट रखी है वो जो उसकी डायरेक्शन के अंदर जा रही है वो उसके थ्रू पास आउट हो जाएगी, और जो बाकी बिल्कुल। डायरेक्शन के अंदर है वो पोलराइज वो absorb कर लेगा। वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो बीच में जो फोटॉन्स ऑसिलेट करेंगे वो जिस शेप के थ्रू जाते हैं उसी के अंदर फोटोन इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, फोटोन तो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से, हाँ ऑसिलेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यस सर। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी वो उसी डायरेक्शन में करेगी जिससे वो पास आउट हुई थी। बिल्कुल। ओके सर। कैलान बोलो बेटा। सर वो cos स्क्वायर थीटा कैसा है वो समझ नहीं आया, वो एक बार बता दीजिएगा। पहले बताओ, अच्छा बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एम्पलीट्यूड ना है बेटा, हाँ हाँ डिस्प्लेसमेंट है ना ऑसिलेशन का, हाँ जैसे वेव में होता है डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है। हाँ अगर मान लो एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो कंपोनेंट कर सकते हो ना बेटा, एक्स और वाई में। हाँ हाँ तो मान लो वाई वाला अगर पास हो रहा है, इसका मतलब ई कॉस थीटा पास हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड जो पहले ई रहा होगा बाद में निकलने के बाद हो जाएगा ई कॉस थीटा, हाँ। इसका मतलब इंटेंसिटी हो जाएगा कॉस क्वाइटा, वो इंटेंसिटी स्क्वायर प्रोपोर्शनल के टू proportional स्क्वायर ऑफ होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड। हाँ ठीक है सर। ओके बच्चा। कुशाग्र। यस सर। सर अपने जब अनपोलराइज्ड लाइट ली तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में था, हाँ उसकी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी रहा होगा। कि हम मतलब ही नहीं उससे। सर लेकिन अगर अपन ये कहते हैं तो बहुत सारी लाइट होंगी ना, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, हर ऐसा एक हाँ, होगी। कॉम्बिनेशन हाँ, एक लाइट होगी, हर लाइट किसी की में भी होगी, सही बात। हाँ हाँ हाँ। तो कम से कम दो लाइट होंगी, दो लाइट की वेव होंगी ना फिर तो ये। दो लाइट की वेव क्यों होगी बेटा, उस दो एक लाइट जैसे मिल करके एक बना मानो, बोलो तुम कहो, तुम दो लाइट बोलो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मान लो, मानते हो अगर, जैसे मान लो तुम्हें स्ट्रिंग कहूं, स्ट्रिंग वेव, सुनो ध्यान से, स्ट्रिंग वेव मानो बेटा, एक स्ट्रिंग वेव ऐसा है जिसमें हमने ऐसे डिस्प्लेसमेंट किया तो यूं करता हुआ जा रहा है ऑसिलेट, स्ट्रिंग वेव, है ना। यस सर। हाँ और दूसरा हमारा ऐसे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, यस ठीक सर। है। क्या ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं कर सकती। अच्छा ओके ठीक है सर। हाँ। सर और एक बार कंफर्म कर लो सर कि ये स्ट्रिंग बार बार ब्लर हो रही है, तो अकेली मेरी हो रही है या सबकी हो रही है? बाकी बच्चे बताओ भाई, बाकी बच्चे लिख रहे हैं नो, बाकी की नहीं हो रही ब्लड। ओके सर। स्क्रीन सही है, बाकी बच्चे बोल रहे हैं। ओके। रविशंकर जी बताइए। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर ये पोलरॉइड्स का सर कोई रियल लाइफ में एग्जांपल है क्या? अरे भाई, रियल लाइफ है एग्जाम्पल, तभी तो
ये सारी चीजें पढ़ रहे हो तुम, होता बिल्कुल होता है, लेकिन हम जीवन में हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते चीजें ये सब। सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसका वेवलेंथ छोटा इतना है बेटा कि ये हमारे विजिबल नॉर्मल आंखों से दिखती नहीं चीजें सब हमारी। हाँ बोलो भाई ओम, तुम फिर से आ गया, ओम बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि ये जो अनपोलराइज्ड लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, पूरी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो बहुत स्पीड से कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज करने में ऑसिलेट कर रही है, तुम्हारी आवाज या बहुत ही अलग-अलग गड़बड़ा रही है। हेलो हाँ बोलो, अब आ रही है आवाज। सर मैं बोल रहा था कि ये जो अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो बहुत हाई स्पीड में ऑसिलेट कर रही है, तो इसके कारण अपन को हर बेटा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक मिल रही है इलेक्ट्रिक सारी। फील्ड एक या दो या तीन थोड़ी होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनर्जी एक तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा, कोई हाँ। ऑब्जेक्ट थोड़ी है कि एक दो तीन चार बोलोगे उसमें तुम। हर्ष मुझे ये पूछना है कि आपने जो ये पोलराइजेशन हुआ है इसमें, वो क्लॉकवाइज हो गया हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों वो या तुम फिर दोनों साइड? जिधर तुम रखोगे उसको, पोलराइज मतलब जैसे रखोगे वैसे ही होगा। नहीं, आप पहले वाले फिल्टर है ना, उसमें से ना जब लाइट पास हुई तो फिर उसमें तो दो टाइप की रेज निकलनी चाहिए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। उनमें क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी होगा ना, क्लॉकवाइज क्या भाई? रोटेशन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो रोटेट थोड़ी कुछ ही हो रही है बेटा इसमें। और अगले स्टेज में आपने सिर्फ टर्न भी तो कर दिया। बेटा ये पूरा प्लेन था ऐसे, हाँ ये यस सर। सर्किल है ऐसे नहीं है, ऐसे है, हाँ ठीक yes, है। sir. इसमें हमारा डिस्टरबेंस चारों तरफ है। हाँ ये प्लेन में बनाया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सब इस प्लेन में है। हाँ यस सर। अगला जब प्लेन से बाहर निकला तो मैं ये बनाया प्लेन, यस सर। ठीक है ना। हाँ और अगर बीच का पोलराइड में ऐसे ऐसे मान लो अगर होल था, हाँ मान लिया मैंने अगर, ठीक है, यस सर। तो सिर्फ मिडिल फिंगर के लॉन्ग वाली पास की, बाकी सब गायब हो गई। ओके सर। तो यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहाँ हुआ बेटा कुछ भी? पर आगे वाले फिल्टर में क्या हुआ फिर? आगे वाले में वो टर्न भी तो कर आगे गया। आगे वाले में क्या हुआ देखो, यहाँ से ऐसा है ना बेटा, मान लो मिडिल फिंगर में आ रही है लाइट, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मिडिल फिंगर में है। हाँ अब देखो ये प्लेन क्या दिख रहा है, पैरेलल एकदम मर्ज कर रहा है बिल्कुल, देखो। यस सर। अब मैंने कहा यहाँ ऐसे करो और हल्का सा हाथ कैसे घुमा दो, यस सर। अब तो तिरछा हो गया ना ये। यस सर। इसके मिडिल फिंगर और इसका मिडिल फिंगर अब है पैरेलल, नो सर। नहीं ना बेटा। हाँ तो अब जब यहाँ पे इसको ऐसे मर्ज करना चाहो तो हाँ। दोनों फिंगर्स के बीच में कुछ ऐसे एंगल बन रहा होगा, यस सर। बोलो ऐसा बन रहा होगा ना। हाँ तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कंपोनेंट कर दिया, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। यस सर। तो ई साइन थीटा वाला गायब हो गया, सिर्फ ई कॉस थीटा वाला बचा, वही पास किया इससे, ओके सर। ठीक है। पोलराइड का प्लेन या सर्किल का प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा, ठीक है। अब चलो आगे देखो, देख बेटा, पोलराइजेशन ऑन रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। ब्रेवस्टर्स लॉ, ब्रेवस्टर्स लॉ हमारा क्या है देखो, इसमें ये कहता है बेटा कि मान लो ये एक बाउंड्री है बेटा, और ऊपर हमारा एयर है और नीचे कोई मीडियम है ना, ठीक है। जब भी लाइट इसके ऊपर गिरेगी बेटा, तो तुम पढ़ते हुए अब तक आ रहे हो कि हर बार लाइट क्या होगी, दो हिस्से में बढ़ जाएगी, एक होगी रिफ्लेक्ट और एक होगी रिफ्रैक्ट। बोलो बेटा, ठीक है, बात समझा? जो लाइट होगी बेटा दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक होगा रिफ्लेक्शन एक होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो देख बेटा, ये लाइट हमारा है अनपोलराइज्ड, है ना बेटा, ठीक है, ठीक। तो जब भी ये रिफ्लेक्शन हुआ तो ये पाया गया, है ना बेटा, कि ये जो लाइट है ये पार्शियली पोलराइज्ड है ना बेटा। ये लाइट हमारी क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड है। बात समझा? पार्शियली का मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। अगर मैंने पहले डायग्राम जो बनाया था तुमको, मैंने वो कहा था देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चारों तरफ है, बोल बेटा, कहा था ना, बोलो, ठीक है। और फिर कहा था कि देखो इसको अगर ऐसे बन गया, मतलब सिर्फ ऐसा वाला बच गया ऑसिलेशन, तो क्या कहा, ये कंप्लीट पोलराइजेशन है ना बेटा।
पार्शियली का मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसा ना बना करके अब मैं ऐसा बना रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक तरफ वाला ये सेम रह गया लेकिन इस तरफ वाला घट गया। बोलो बेटा, बात समझा? बाकी डायरेक्शंस में एम्पलीट्यूड घट जाए और एक तरफ में हाई हो जाए तो क्या बोलेंगे? पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है बच्चा? ठीक है, डायग्राम बनाओ। कुणाल कुछ बोलना है बेटा? तो बात करने का ऑप्शन नहीं इसके पास। निखिल? सर जो पिछले वाले में था सर, जो उस हीट में सर एनर्जी लॉस होगा सर, पिछले डायग्राम में। बेटा हीट वीट की बात तो तुम क्यों कर रहे हो? बताओ तो चीजें हैं सब। हाँ, यस क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मुझे भी खुद भी हो रहे हो। अंशुल बोलो बेटा। यस सर ये ब्रूस्टर्स लॉ सर एक बार दोबारा बता दीजिए सर, क्लियर नहीं हो पाया। ठीक। देख बच्चा, जब लाइट हमारी आएगी तो ये लाइट हमारा क्या हुआ? इंसिडेंट लाइट। कैसा है ये? अनपोलराइज्ड। ठीक है, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ? रिफ्रैक्टेड लाइट, है ना बेटा? तो देखो ये तो बात पक्की है बेटा कि जब लाइट गिरेगा उसके ऊपर तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना बेटा? इंटेंसिटी डिवाइड हो जाएगी। जब इंटेंसिटी डिवाइड हो जाएगी बेटा, है ना, तो ये पाया गया जो रिफ्लेक्टेड हमारा है ना, ये हमेशा क्या है? पार्शियली पोलराइज्ड है। ठीक है बेटा, ये पार्शियली हमारा पोलराइज्ड है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है ना। ठीक है, तो बेस्टर्स ने क्या कहा? देखो बेस्टर्स ने कहा ये कि द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन इन रिफ्लेक्टेड रे, है ना बेटा, इज मैक्सिमम, ये सबसे ज्यादा होगा, है ना, इफ reflected and refracted ray, जब ये दोनों रे, है ना बेटा, moves perpendicular to each other। समझा बच्चा? क्या होगा ये? एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर मूव करेंगे, एक दूसरे के जब वो परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है बेटा? ठीक है, दिस इज ब्रेस्टर्स लॉ। समझा बेटा? इसी को बोलते हैं क्या? ब्रेस्टर्स लॉ बोलते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है। द करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड ब्रेस्टर्स एंगल। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं ब्रेस्टर्स एंगल बोलते हैं बेटा। ठीक है, जिस एंगल पे आकर के ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं। ठीक है, श्वेतांजलि बोलो। एक बार पार्शियल पोलराइजेशन बता दीजिए फिर से। देख बेटा, डायग्राम मैंने बनाया ना बगल में, देखो इसको मैंने कहा बेटा कंप्लीट पोलराइजेशन, मतलब एक तरफ की इंटेंसिटी बच गई, बाकी सब गायब हो गया, एम्पलीट्यूड अब्जॉर्ब हो गया। यस सर। इसमें क्या दिखाया मैंने कि बाकी सब में बच रहा है लेकिन बाकी सब डायरेक्शंस में एम्पलीट्यूड घट गया और एक तरफ में डोमिनेट कर गया, तो इसको बोलेंगे पार्शियली पोलराइज्ड, है ना? ठीक है, थैंक यू सर। लिख लो। हाँ भाई समझ लिए, अभी खत्म करके करते हैं बेटा डिस्कशन। डाउट क्या है बोलो बेटा। सर ये ऐसा क्यों हुआ? क्या सर ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है बेटा, जब वाटर के सरफेस पे गिरेगा लाइट तो वाटर का सरफेस भी तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। बोलो यस सर। कर सकता है ना?
यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ पोर्शन को वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया। सर फिर समझा? दूसरी तरफ का क्यों बढ़ा? बढ़ा नहीं, वो सेम रह गया। अच्छा अच्छा, हाँ ओके सर। ठीक है बेटा। और हमेशा पोलराइजेशन किसे पाया गया? हमेशा पाया गया बेटा ये प्लेन के परपेंडिकुलर। समझे बात को? हमेशा ये प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा पोलराइज पाया गया। ठीक है। तो अब देख बेटा ब्रेस्टर्स एंगल निकालने के लिए क्या कहना पड़ेगा हमें कि अगर ये एयर है बेटा और ये म्यू है, तो यहां से लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है ना बेटा, लाइट जो यहां से हमारी रिफ्लेक्ट हुई है ना बेटा, और जो रिफ्रैक्ट हुई, ये दोनों होना चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है। और लाइट हमारी ये बच्चा इंसिडेंट है ना। तो देखते हो अगर ये हमारा एंगल आई है तो यही एंगल हमारा क्या है बेटा? ब्रेस्टर्स एंगल है। ठीक है। अब देखिए ये आई है बेटा, तो ये भी आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। बोलो ठीक है। तब डायग्राम में देखो, बोलोगे ना बेटा आई प्लस आर इक्वल टू 90 होना चाहिए। आई प्लस आर इक्वल टू 90 होगा ना, तभी क्या कहोगे बेटा? कहोगे 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, है ना बेटा। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब आर यहां से पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चा? साइन आई बाई कॉस आई। इसका मतलब tan आई इज इक्वल टू म्यू। यही हमारा है ब्रेस्टर्स एंगल, ब्रेस्टर्स लॉ। ठीक है। अरे बच्चा एनर्जी लॉस हो रही है किस चीज में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो किसी का एटम वगैरह एक्साइट कर गया होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। मॉलिक्यूल की रैंडम काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी, या फिर समझा? नोट कर ले बच्चा। अब बेटा इस तरह से चैप्टर ये कंप्लीट है ना। ये सब बेटा मोस्टली हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक ही है ना। तो फॉर्मूले से ज्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। करेंगे इंतजार कर। अभी बता देता हूँ, चलो हटाओ। अभी बता देता हूँ बेटा उसको, तुम जो बोल रहे हो सो 2 मिनट लगेगा मुझे। जल्दी लिखो। देख बच्चा, डेविसन ग्रामर एक्सपेरिमेंट क्या था? देख बाबू, हल्का सा देख लो, बस हल्का सा डिफ्रैक्शन का ही पोर्शन है अपने आप में। तो देख बच्चा, डेविसन ग्रामर एक्सपेरिमेंट में कुछ खास बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात। ठीक है।
डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट से, डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट से बेटा ये प्रूफ हुआ क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना बेटा, डी ब्रोगली फैक्टर वेव। ठीक है, जैसे इमेजिन करो, अगर कहते हो बेटा कि तेरे घर में कहीं पे एक होल हो और मान लो उस होल से अगर एक गोली फायर करें हम, अगर उस होल से एक गोली फायर करें तो क्या होगा, उस सामने की दीवार पे जाके हिट करेगा और एक पॉइंट पे हिट करेगा, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली, पांचवी गोली फायर करोगे, क्या होगा, सभी जाकर के एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। बोलो बेटा, यही होगा ना हमेशा, बोलो, बात समझे ना। ठीक है, जितना बड़ा उस कमरे की दीवार में होल होगा बेटा उतना ही बड़ा सामने बनेगा स्पॉट। बोलो, राइट ना। ठीक है, लेकिन वेव नेचर में ऐसा नहीं है। वेव नेचर में क्या हो रहा है बताओ, वेव नेचर में ये हो रहा है बच्चा कि लाइट जब जा रही है तो किनारे पे अपने आप मुड़ जा रही है और डिफ्रैक्शन डिस्क बन रहा है, सामने डिफ्रैक्शन हो रहा है। बोलो, ठीक है, तो इमेजिन करो अगर इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से जा रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से जा रहे हो, किसी खास पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर दो, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से, तो क्या कहोगे, E इंटू बी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। बोलो बेटा, कहोगे ना। और इसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा बताओ, जल्दी बोलो, क्या आएगा वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होगा लैम्डा बराबर h बाई पी, और p क्या हो गया बेटा, एम बी, है ना, क्या हो गया बोलो, वेवलेंथ हो गया, है ना। तो अब चलो इसी को अगर हम डिफ्रैक्शन कराएं, यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन को यहां से बेटा हमने एक्सीलरेट करके फेंका इसकी तरफ से, है ना, तो हुआ ये कि सामने की स्क्रीन पे, सामने की स्क्रीन में बैठा, है ना, ठीक, यहां भी ऐसे ऐसे पैटर्न्स बन गए, यहां भी ऐसे ऐसे पैटर्न्स बने, क्या दिखे, क्या दिखे भाई, डार्क का मतलब क्या, नो लाइट, अब ब्राइट का मतलब ज्यादा, यहां हुआ क्या, बीच वाला डिस्क में ज्यादा जमा हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा, फिर एक लाइन ऐसी बनी जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, है ना बेटा, फिर उसके ऊपर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स का एक सर्किल बन गया, फिर ऊपर बन गया ऐसा एक लाइन जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। बोलो, बात समझा। तो वैसे ही मैक्सिमा मिनिमा का स्पेस बन गया, बात समझा, है ना। और ये हमारा क्या, इसके बारे में कहा था मैंने, याद करो एंगल, क्या कहा था बेटा, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, कहा था ना बेटा, और कहा था ना बेटी ने बी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, इसी के आधार पे हमारा इसका हमें निकाला था बेटा डिस्क का रेडियस। बोलो, बात समझा बेटा, क्लैरिटी आई चीज में, यही हमारा है बच्चा डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट, है ना। मतलब ये समझो कि फोटोन की जगह पे इलेक्ट्रॉन फेंका गया, बस, और कुछ नहीं। बोलो बेटा कलान। सर मुझे पिछले क्लास से एक डाउट था। क्या पूछो सर, वो डिफ्रैक्शन तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम सेकेंड ऑर्डर मिनिमा निकाल रहे थे ना, हाँ, तो वो पाथ डिफरेंस हम लोग लैम्डा बाई 2 लिए थे, लेकिन वो 5 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए ना। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया बिल्कुल। तुम कहना चाहते हो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, ये कहना चाहते हो ना। हाँ, मिनिमा मिनिमा। हाँ सॉरी, वही फर्स्ट सेकंड ऑर्डर बोलो, है कि नहीं, है ना। हाँ। ठीक है, लेकिन सोच के देखो बेटा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, इस बार तो सिंगल सीट है ना, बोलो, हाँ, तो दूरी बढ़ेगी ना, दूरी हाँ बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी पे क्या से बढ़ेगा, बोलो, इंटेंसिटी घट बहुत जाएगा। ज्यादा घट जाएगी ना बेटा, बोलो। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा घट जाएगी। हाँ हाँ, तो इसलिए हम उस पे भरोसा नहीं कर सकते ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसके लिए उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे कर दिया ना। हाँ, हम लोग हमेशा फर्स्ट ऑर्डर मतलब लैम्डा बाई 2 पे ही काम किए सारा। लैम्डा बाई 2 पे काम, ओके सर। भावेश हैंड रेज करो, भावेश हैंड रेज कर बच्चा। अरे यार तुम लिखोगे समझ नहीं आया, अब बोलूंगा हैंड रेज करो, बात करो, बात भी नहीं करोगे। बोलो भावेश, क्या दिक्कत है। सर मतलब ये सर कुछ समझ नहीं आया सर, मतलब ये क्या हो गया इसमें। डिफ्रैक्शन क्लास किया था कि छूट गया। नहीं नहीं किया है सर, पूरा सब किया है ना, ठीक है, चलो कोई बात, फिर तो समझ जाओगे तुम। डिफ्रैक्शन में क्या मूव कर रहा है, लाइट जा रही है ना अंदर। यस सर। वो एक्चुअली है क्या, अरे ऑफ फोटॉन्स हैं, है ना। हाँ हाँ। फोटॉन्स क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। यस सर। जिसमें सिर्फ एनर्जी है, मास नहीं है। बोलो, हाँ हाँ। यस राइट ना। अच्छा, अब देखो बेटा, डिबोगी ने क्या कहा था,
डिब्रोगनी का रूल क्या होता है बेटा सर कि वो लाइट H और में जो कौन है? डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई अनोखी बात नहीं है, दुनिया का हर पार्टिकल में क्या होता है, डुअल कैरेक्टर। पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। बोलो, यस सर। हाँ है ना? ठीक है, तो उसी को डेविसन के पर एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया गया, है ना? जैसे पार्टिकल नेचर वेव नेचर में क्या अंतर है कि पार्टिकल जो हमारा है बेटा, ठीक, वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा और कहीं मुड़ सकता ही नहीं किसी भी कंडीशन में। बोलो, यस सर। एक पार्टिकल प्लस एक पार्टिकल हमेशा दो पार्टिकल होगा। हाँ जैसे मान लो कोई सरफेस पे 10 बुलेट पर सेकेंड और 10 बुलेट पर सेकेंड फिर फायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 20 बुलेट पर सेकेंड। यस सर। इसके अलावा हो सकता है कुछ क्या? नहीं नहीं। नहीं। अब मान लो लाइट में क्या होता है कि इंटेंसिटी आई आया और इंटेंसिटी आई आया, तो बेटा इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 से लेके 4i कुछ भी हो सकता है। यस सर। कहीं मैक्सिमम होता है, कहीं मिनिमम होता हाँ है ना? तो बेटा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ही हमारा इवेंट है जो वेव नेचर को साबित करता है। समझा? हाँ यस सर। है ना? तो इमेजिन करो, अगर जो मैंने यहाँ ऐसे बीम बनाया कि इलेक्ट्रॉन की बीम नहीं यहाँ का क्या जा रही है बेटा, बुलेट जा रही है, तो बुलेट जाएंगे तो क्या होंगी, एक सर्किल में सारी बुलेट्स आ जाएंगी। बोलो, हाँ एक सर्किल में सारी आएंगे बेटा, बुलेट्स आएंगी ना? हाँ हाँ एक होल है तो हाँ। हाँ, अब मैं कहता हूँ बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बेटा इसमें वेव नेचर होगा, कितना वेव नेचर होगा, इतना होगा। बोलो, यस सर। है ना बेटा? जब इतना होगा बेटा इसका वेव नेचर, तो इस लैम्डा के ऑर्डर में अगर स्लिट की साइज हुई, है ना, तो एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि एक सिंगल डिस्क नहीं बना, इस बार क्या बना, बीच में एक डिस्क बना, उसमें इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए गए, हाँ इसका मतलब मैक्सिमा हो गया वो। यस सर। फिर उसके बाहर में एक सर्किल जहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब मिनिमा हो गया। यस सर। फिर मतलब उसके एक आएगा पैटर्न बन सर्किल, गया। हाँ पैटर्न बन गया अपने यहाँ, हाँ हाँ तो यस साबित सर हो समझ। गया ना? हाँ हाँ समझ क्लियर? गया, मतलब मैक्सिमम मिनिमा करके एक पैटर्न बनता जाएगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। प्रतीक पूछ रहा चश्मा कब लगा? चश्मा तो लगा बेटा 3-4 साल पहले से ही, है ना? लेकिन ये चश्मा पहनता हूं तब मैं, जब मुझे पढ़ाई लिखाई का काम करना होता है तब। नजदीक की नजर कमजोर है। चलो डिस्कस करें बेटा, चलो होमवर्क करें डिस्कस। देवेश, तुम्हें टेस्ट पेपर में डाउट है? अरे बेटा टेस्ट पेपर में डाउट है तो हैंड रेस, एक आध क्वेश्चन अगर है तो पूछ लो। देवेश, अब बोलो बेटा। हाँ सर, एक ही क्वेश्चन डाउट था सर उसमें ना, कि एक हाँ सैंपल दिया गया था क्वेश्चन पेपर में कि रेडियो एक्टिव मेटल मटेरियल डिकेज बाय टू प्रोसेस ए एंड बी विथ हाफ लाइफ हाफ एंड 1/4 आवर। तो सर हाँ 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 उसमें मतलब क्वेश्चन के दो पार्ट थे, एक में तो क्या कहते हैं नेक्स्ट, पहले हाफ आवर में वो ए प्रोसेस से टिकट करा, फिर नेक्स्ट 1 आवर हाँ में वो बी प्रोसेस से टिकट करा, फिर इतना हाँ वाला पार्ट तो सर सॉल्व हो गया था। उसके बाद उसमें लिखा हम्म था फॉर फर्दर हाफ एन आवर ए एंड बी दोनों से टिकट करा। तो उसमें सॉल्यूशन में उन्होंने उसका हाँ जब वो हाफ आवर में बोथ ए एंड बी प्रोसेस से टिकट कर रहा है, तो उन्होंने उसके टी हाँ हाफ के लिए 1/t हाफ 1 ए का और 1/t हाफ बी का ऐड करके निकाल दिए हाँ। सर। जी समझ में नहीं आ रहा क्या करन ने। एक मिनट, एक मिनट पेज पे आता हूँ। हमें हमें क्या करना है बताओ, डिस्कस भी। सर ये एक्सरसाइज 3 बताओ, पार्ट 1 मॉडर्न फिजिक्स में। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 करना है डिस्कस हम लोग को मोड। अरे सर क्या न्यूक्लियर। ये शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा? अपने आप गिर जा, गायब हो जा रहा है। सीट निकाल लेता हूँ पहले, फिर करते हैं, तुम्हें करना है, बताता हूँ तुम्हें फिर। अरे यार, को प्रखर बदमाशी कर रहा है तुम, अंधा बच्चा, बंद करो। तुमको पढ़ाने का मन कर रहा है प्रखर? भाई प्रखर एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता है, तुम्हें टाइम ले क्लास ले लेना, उसका क्लास कर लेना। भाई कोई चैप्टर अपने मन से बता दो प्रखर, और तू पढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। ये मान नहीं रहा है।
ये हो क्यों नहीं रहा है भाई? न्यूक्लियर करना है डिस्कस। देवेश कहाँ चला गया? हाँ देवेश, म्यूट किसे हो गया? सर वो नॉइज हो रही थी इसलिए म्यूट कर लिया था। नॉइस कहाँ हो रही है? नहीं मेरे यहाँ पे हो रही थी थोड़ी सी। अच्छा अच्छा, हाँ न्यूक्लियर बोला था, न्यूक्लियर करना था डिस्कस हम लोग को। चलो हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 एक्सरसाइज शुरू 3 के 4 पार्ट क्वेश्चन 1। कर लिए थे आपने। ठीक है, अब तुम बोलो, तुम्हें क्या पूछना था? सर अगर उसमें हम्म, क्वेश्चन था कि उसमें ना हाँ मुझे उस कॉन्सेप्ट में डाउट था कि अगर हाँ, कोई अपन को कंपाउंड दिया है वो दो कंपाउंड प्रोसेस दिया से है, मान लो डिके कर एक्स, रहा ठीक है। है, 2 से वो डीके दो कर रहा है प्रोसेस एक्स। हाँ ठीक। ए और बी। और तो ए वाले का टी हाफ दे दिया अपन को हाफ आवर और हाफ बी आवर, वाले ठीक। का टी हाफ दे दिया 1/4 आवर्स। ठीक है, T1 T2 दे दिया, हाँ अब बोलो। अब सर उन्होंने ये बोला था कि आधे घंटे के लिए वो दोनों प्रोसेस से एक हाँ, साथ डिके कर रहा है। तो हम्म उन्होंने उसमें सॉल्यूशन में ये बताया है कि जब दोनों प्रोसेस से डिके करेगा तो उसका ओवरऑल जो टी हाफ आएगा उसको हम्म 1/t जब ये दोनों प्रोसेस समझ से गया डिके तेरा करेगा प्रॉब्लम, ना एक समझ साथ। गया, मैं समझ गया। अब सुन, dnx/t मुझे बोलना होगा बेटा, तो क्या बोलेंगे? इसमें ही टूट रहा है, यस सर। बोलो। तो लैम्डा यस वन सर। एन वन लैम्डा वन एन एक्स होगा, बोलो। हाँ सर। होगा। और लैम्डा टू एन एक्स भी होगा, बोलो। दोनों भी होगा ना बेटा, बोलो। तो लैम्डा अच्छा वन सर। प्लस लैम्डा टू एन एक्स हो गया, समझा? तो हाँ लैम्डा सर। इक्विवेलेंट क्या हो गया? लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, समझा? अच्छा सर ऐसे करा था। हाँ, थैंक ये यू बताया सर। हुआ तुमको चीज ये। उस टाइम सर सीरीज याद डीके, नहीं आया। सीरीज एंड पैरेलल डीके पढ़ाया था ना बेटा? याद यस आया? सर सीरीज लगा पैरेलल नहीं डीके। पाया सर उसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चलो 1 से 3 निकला जाए न्यूक्लियर का। 1 से 4 तक कर चुके थे हम लोग, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, 5, 8, 10। 6, 5, 8, 10। पहले 5 देखो बेटा। कहता है assume that the nuclear binding energy per nucleon versus mass number A as shown in the figure। कहता है प्लॉट दिया हुआ है बेटा। अब देख बेटा, पहला कहता है ऑप्शन कि 1 से 50 तक का अगर फ्यूजन होगा बेटा तो एनर्जी रिलीज होगा। देखो तो बेटा, 1 से 50 तक मतलब कहाँ गए हम लोग? 1 से 50 का मतलब ये हो गया, देखो ना बेटा, हुआ ना? बोलो। ठीक है, तो आप सोचो बेटा, 1 से 50 तक का, 1 से 50 तक का बेटा हमारा, समझा ना? 1 से 50 तक का फ्यूजन अगर होगा तो कहां से कहां बनेगा बेटा? 2 से लेकर 100 तक का बनेगा ना? बोलो। तो 200 में अगर जाओगे बेटा तो देखो 200 तक अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा डायग्राम में? देखो ध्यान से, 200 अगर जाओगे तो कहां पहुंचोगे? यही ना पहुंचोगे, बताओ। तो देखो, तो एनर्जी वेरी किया क्या? एनर्जी वेरी तो किया नहीं, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी चलो। बी कहता है 51 से 100। देखते हैं बेटा। अब सोचो, अगर 51 से 100 वाले का अगर फ्यूजन होगा बेटा तो कहां से कहां बनेगा, बोलो? ये बनेगा बेटा 100 से 200 बनेगा ना, बताओ। है कि नहीं? देखो क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई ना बेटा, स्टेबल हुआ ना? स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा बेटा, बोलो। सही है बी ऑप्शन। सी देखो, फ्यूजन ऑफ 100 से 200। अब देखो बेटा, 100 से 200 का फ्यूजन, तो 100 से 200 तो हमारा ये ना है बेटा, बोलो। इसका अगर हाफ करोगे तब ना होगा फ्यूजन। फ्यूजन करेंगे तो क्या हुआ, एनर्जी घट गई। ये तो नहीं हो सकता, बोलो। कोई भी रिएक्शन क्यों होता है बेटा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना। स्टेबल करने का मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ना चाहिए, यहाँ तो घट रहा है, ये संभव नहीं है बेटा। जब गिड्डी देखो, 200 260, 200 से 260 अगर लोगे बेटा तुम, अगर 200 से 260 लेते हो तो इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा? 100 से लेकर 130 बढ़ गया एनर्जी, तो ये सही है डी। अब देखो 6 में, रेडियो एक्टिव सैंपल S1। हैंड्रेस क्यों कर रखा है? अनुष्क बोलो भाई, क्या बोलना है? अनुष्क नहीं बोलना है कुछ? 2018 किसके पास आईडी है, कैसे हो सकता है भाई? RIT रीट बोलो भाई।
नहीं बोलना है, छोड़ो हटाओ। देखो बेटा सवाल देखो, radioactive sample S1 having activity of 5 curie 5 microcurie has twice the number of nuclei as another sample S2 which has activity 10 microcurie। कहता है हाफ लाइफ ऑफ S1 S2 कैन बी क्या हो सकता है। देखते बेटा, कहता है बेटा कि पहले वाले का जो हमारा है ना, उसका एक्टिविटी है 5 माइक्रोक्यूरी, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया रे, लैम्डा 1 N1 इक्वल टू 5 माइक्रोक्यूरी, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 क्यूरी। ठीक है बेटा, पहला इक्वेशन। हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज नंबर S2। दूसरा वाला देखा जाए बेटा, तो ट्वाइस अगर है तो इसको 2n कर लिया जाए। देख बेटा, इस वाले को कर लिया जाए 2n। ठीक है, अब कहता है बेटा दूसरे वाले का देखो क्या, इसका 10 माइक्रोक्यूरी, तो क्या कहोगे बेटा, इसके कहोगे लैम्डा 2 N2 बराबर 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 क्यूरी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन 1/2 कर लो, कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर 1/2, ऊपर आ गया 2, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर हो गया बेटा 1/4। इसका मतलब T1 अपॉन T2 हो गया 4। तो दोनों के हाफ लाइफ का रेशियो 4 होना चाहिए। तो फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, 4 नहीं, हो गया। आगे चलो, 7 और 8 कॉम्प्रिहेंशन। देखो बेटा, कहता है साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू डेवलप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। चलो कहानी पढ़ लीजिए फटाफट। प्लाज्मा बन गया, ठीक है। confirm the time, special techniques are used to confine the plasma for time T0। कहता है इसको T0 टाइम तक कलेक्टिवली रख सकते हो बेटा, अगर डेंसिटी हमारी लॉसन नंबर से ज्यादा है ना बेटा। ठीक है, कहता है बेटा इससे ज्यादा होना चाहिए डेंसिटी। चलो ठीक, अब देखो सवाल में पहला कहता है बेटा इन द कोर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर द गैस बिकम्स प्लाज्मा बिकॉज ऑफ, ये लिखा है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है, पढ़ लो। बी, 8वां कहता है बेटा एज्यूम दैट 2 ड्यूटेरॉन इन द कोर रिएक्शन मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, इतनी से मूव कर रहा है बेटा काइनेटिक एनर्जी से। Also neglect any interaction from the other particle in the core. The minimum temperature T required for them to a separation of इतना मीटर in the range। समझा बेटा, कौन सा जा रहा है, ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई जा रहा है बेटा। इसका मतलब इस काइनेटिक एनर्जी से इस पोटेंशियल एनर्जी तक आना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, है ना बेटा। डेल्टा की हमारा कितना है, तो 1.5 kT इंटू 2, दो थे ना बेटा, शुड बी इक्वल टू क्या होगा, शुड बी डेल्टा यू के Q1 Q2 बाई R। समझा, ठीक है। के Q1 Q2 बाई R क्या हो गया, 9 10 पावर 9 Q1 Q2, ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना लिखोगे 1.6 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइड बाई R, 4 इंटू 10 पावर माइनस 15। अब यहां से T निकाल लो बेटा, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10 पूछना है। कुणाल लॉसन नंबर लिखा है, ध्यान दो। देखो 10 नंबर में कहता है गिव सर्टेन सिस्टम अंडरगोइंग ए प्रोसेस, कॉलम 1 सजेस्ट चेंजेस इन सम ऑफ द पैरामीटर्स रिलेटेड टू द सिस्टम, मैच द स्टेटमेंट कॉलम 1 टू द एप्रोप्रिएट प्रोसेस फ्रॉम कॉलम 2। कहता है बेटा एनर्जी ऑफ सिस्टम को इंक्रीज होना चाहिए। देखो तो बच्चा, सिस्टम में एनर्जी किस में इंक्रीज कर रही है, पहला सिस्टम कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, प्रोसेस इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। बोलो बेटा, अगर अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ोगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी ना बेटा, पी सही है ना ऑप्शन, बोलो। ठीक है, सिस्टम सेकंड देखो, गैस इन एडियाबेटिक कंटेनर, अगर एडियाबेटिक कंटेनर है तो कंप्रेस करने से सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी क्या, बोलो बोलो। एडियाबेटिक कंटेनर है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सही बात है, वर्डन नेगेटिव हो गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ना बेटा, बोलो। ठीक है, बात समझा। अब आओ सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में आओ। थर्ड कहता है बेटा ए गैस इन रिजिड कंटेनर, रिजिड मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर द गैस कूल्ड ड्यू टू कोल्डर एटमॉस्फेयर सराउंडिंग इट, ये भी गलत। बोलो बेटा, ठंडा कर रहे हो ना, तो एनर्जी नहीं बढ़ सकती ना बेटा इसमें।
अगला हमारा देखो क्या है, अगला हमारा है सिस्टम हैवी न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट। हैवी न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट, क्या हुआ इसमें, इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ हमारा न्यूक्लियर फिजन हुआ है ना बेटा, इक्वल मास है। बोलो बेटा इसमें एनर्जी रिलीज होता है कि एनर्जी एक्सेप्ट होता है, बोलो बेटा एनर्जी इसमें घटती है कि बढ़ती है, सिस्टम की एनर्जी बोलो, रिलीज करती है ना बेटा, बोलो इसमें एनर्जी हमारी रिलीज ना होगी बेटा, ठीक है। तो आगे देखो टी में एक रेजिस्टिव वायर लूप है, रेजिस्टिव वायर लूप अगर हमारा हो, है ना, रेजिस्टिव वायर अगर लूप हो बेटा, इसमें कहता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, बोलो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में करोगे बेटा तो हीट डेवलप होगा ना इसमें, क्योंकि इंड्यूस करंट आएगा, बोलो जब इंड्यूस करंट आएगा तो हीट डेवलप होगा बेटा, इंड्यूस करंट आएगा तो हीट डेवलप होगा ना बेटा, बात समझा ना, ठीक है। तो क्या क्या मैच किया बताओ, एक के साथ क्या क्या मैच किया, तो एक के साथ क्या क्या मैच किया, पी मैच किया था, सही है, क्यू सही है, बोलो बेटा आर नहीं था, एस नहीं था, टी था बेटा, ठीक है। टी बताया तो बेटा अभी रेजिस्टिव वायर लूप, मतलब कोई वायर है बेटा, अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना बेटा, है कि नहीं, इंड्यूस ईएमएफ तो करंट आएगा, करंट आएगा तो हीट डेवलप होगा, है ना। अब एस क्यों नहीं होगा बेटा, हैवी न्यूक्लियस जब फ्यूजन होगा तो एनर्जी रिलीज ना होता है बेटा, एनर्जी लॉस होगा ना, एनर्जी गेन थोड़ी होगा, समझे। अब देखो बी में कहता है मैकेनिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, सिस्टम को मैकेनिकल एनर्जी दो विच इज कन्वर्टेड टू एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन। सौरभ एस में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा ना, हाँ होगा, तो उससे क्या हुआ, देखो मैकेनिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम विच इज कन्वर्टेड टू एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ पार्ट्स, मैकेनिकल एनर्जी दिया गया और वो रैंडम मोशन में चला गया, तो बताओ इसमें मैकेनिकल एनर्जी दी है क्या, पी में, पी में कहीं कोई मैकेनिकल फोर्स है, नहीं है ना बच्चा, क्यू में देखो मैकेनिकल फोर्स है ना बेटा, मैकेनिकल फोर्स अगर हमारा है तो कंप्रेस किया, मैकेनिकल फोर्स के कंप्रेस करने से बर्डन नेगेटिव था और डेल्टा यू बढ़ गया था, तो ये सही है ना बी के लिए, पी सॉरी क्यू, बात समझा ना बेटा, बोलो ठीक है। आर देखो रिजिड कंटेनर में है बेटा, कूल की है, यहाँ भी मैकेनिकल फोर्स नहीं है, ठंडा करने के लिए मैकेनिकल फोर्स की जरूरत नहीं, इसके लिए भी मैकेनिकल फोर्स की जरूरत नहीं है ना बेटा, बोलो बात समझे ना। लेकिन सोचो इसके लिए तुम्हें लग रहा होगा यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे बताओ तुम मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करोगे, अगर ये लूप तुम्हारे पास है, ये बार मैग्नेट है, पास लाओगे दूर ले जाओगे तो आएगा ना मैकेनिकल फोर्स, बोलो बेटा बात समझा ना, मैकेनिकल फोर्स लगाना बेटा, और इसमें हुआ हीट डेवलप, हीट डेवलप तो रैंडम काइनेटिक एनर्जी, बोलो हीट के डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया रैंडम काइनेटिक एनर्जी, तो हमारा ये भी सही हो गया, बोलो ठीक है। सी देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चला गया मैकेनिकल एनर्जी में, है ना, पी में नहीं है, क्यू में भी नहीं है बेटा, आर में भी नहीं है, हाँ यहां बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है बेटा, एस हो सकता है ऑप्शन, है ना, इसमें भी नहीं बोल सकते, मैकेनिकल एनर्जी आया नहीं, उल्टा मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ। सिस्टम का मास घटना चाहिए, सिस्टम का मास किस में घटता है, बोलो न्यूक्लियर फ्यूजन में घटता है ना बेटा, बोलो ठीक है। आगे चलो, आगे बताओ 11 पूछा है करुणा शंकर ने, 11 पूछा है करुणा शंकर ने, देखो 11 में कहता है बेटा टू डिटरमाइन द हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टूडेंट प्लॉट्स ए ग्राफ ऑफ इतना, ठीक है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन द एलिमेंट डिक्रीजेस बाय फैक्टर इतना, देखते बेटा dn अपॉन dt क्या होता है, बोलो ये होता है लैम्डा n होता है ना, तो कितना हो जाएगा लैम्डा e टू द पावर
लैम्डा ई टू द पावर, चाहे छोड़ो, जमेला छोड़ो, आसान तरीका पकड़ो, आसान तरीका पकड़ो बेटा कि dn अपॉन dt क्या है बेटा, एक्टिविटी है ना, तो एक्टिविटी क्या कहोगे, a नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, है ना बेटा, लॉग लो, ln a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ln a नॉट माइनस लैम्डा टी, बोलो बेटा, ठीक है। तो लैम्डा मतलब क्या हो गया, इस ग्राफ का स्लोप, लैम्डा मतलब इस ग्राफ का स्लोप। तो देखो बेटा एक पॉइंट ये पकड़ो और एक पॉइंट ये पकड़ो, है ना बेटा, तो लैम्डा कितना है बताओ अब, तो कहोगे स्लोप y बाई एक्स, y हो गया 1 और x कितना हो गया 6 माइनस 4, ये हो गया 2, समझा बच्चा, लैम्डा आ गया 1/2 ईयर इनवर्स। तो कहता है बेटा कितने p बाई फैक्टर ऑफ p आफ्टर 4.16 ईयर्स, तो 4.16 ईयर के बाद क्या होगा, तो क्या कहोगे बेटा n बराबर n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो हो गया n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा कितना हो गया बेटा 1/2 और ये 4.16, तो 2.08, है ना बेटा, ठीक है। तो ये हो गया n नॉट इंटू 1 बाई ई का पावर 2.08। अब तुम नियरली फैक्टर ढूंढो, तो 3 का वैल्यू कितना होता है 2.3 के आसपास ना बेटा, तो 2.3 के आसपास का वैल्यू अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 8 के आसपास आएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली, समझा ना। आगे चलो, हाँ बेटा माइनस हाफ आएगा, तो यहाँ स्लोप भी तो माइनस है, ये भी देखो ना 13 16, 13 देखो, if proton is fired from very far away from nucleus q बराबर 120 e, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अरे भाई इतना सिंपल सवाल है बेटा, सिंपल सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, 13 नंबर सवाल ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाओ बन जाएगा। अब चल आगे कल ही बात करेंगे, बाकी होमवर्क वही है, न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट करो। इसमें क्या बच गया बोलो तो, न्यूक्लियर में क्या बच गया, और न्यूक्लियर में और क्या बच गया है, एक्सरसाइज 3 यही ना, यस को डाउट है, हाँ बोलो यस, हेलो सर। हाँ बोलो, सर थर्मोडायनेमिक्स से एक डाउट था। क्या बोलो, सर अपन जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, हाँ तो सर सिस्टम का टेम्परेचर का सर डिक्रीज होएगा या फिर इंक्रीज होएगा? फिर से बोलो क्या करते हो, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एडियाबैटिक करो ना एक्सपेंशन, और सर आइडियल गैस है। हाँ एक्सपेंशन कर रहे हो ना, यस सर। तो वर्डन नेगेटिव हो गया ना बेटा, बोल, सॉरी हाँ पॉजिटिव हो गया ना, हाँ वर्डन पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा यू नेगेटिव, हाँ डेल्टा यू, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर घट गया। सर बट अगर अपन पीवी बराबर एनआरटी से अगर जाए यहाँ पे, तो उसमें तो सर हाँ उल्टा चलो, हो रहा है। पीवी इक्वल टू एनआरटी से जाए तो क्या बोल रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है ये बोल रहे हो, यस सर। तो क्या प्रेशर कांस्टेंट है, यस सर, प्रेशर कांस्टेंट है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, हाँ एक्सटर्नल प्रेशर ना कांस्टेंट है, गैस का थोड़ी प्रेशर कांस्टेंट है। सर मैं पीवी बराबर एनआरटी से जा रहा था तो गलत होता बाबा। बात समझ में आ गई, हाँ सर, और इसमें अपन यूं एक रीजन दे सकते हैं ना, वर्क डन जो हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी को खत्म करने के लिए हो रहा है, इसलिए वो अपना टेम्परेचर गिर गया। हाँ ठीक है, थैंक यू लॉ ऑफ मिलस, मिलस लॉ, अरे मिलस लॉ ही था डायग्राम में, तो पूछा मिलस लॉ क्या है, अरे बच्चा मिलस लॉ बता दिया ना रे, कि आई बराबर आई नॉट कॉस क्वाइटा, यही लॉ ऑफ मिलस लॉ है बेटा, ठीक है। अब चल बाय बच्चा।